जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। कल्पना करें, एक छोटा नन्हा सा बालक है और बड़ी देर से उसने अपनी माँ को देखा नहीं है। और एक पार्टी में से आता है, एक कमरे में माँ दिखती है, दौड़ के लिपट जाता है वो माँ से। उसका जो लिपटना है उसमें कहीं वो आश्वस्ति भी ढूंढ रहा है, कहीं उसके अंदर माँ के प्यार के प्रति जो कोमल निश्चल शुद्ध भाव है वो भी उछल रहा है। इस प्रकार की निश्चलता लेकर जब हम भगवत गीता माता की तरफ भागते हैं तो वो भी अपने हाथ बढ़ाकर हमें अपने अंक में ले लेती हैं। ऐसा अनुभव कई पीढ़ियों को हुआ है और इसीलिए भारत के इतिहास में, भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी श्रीमद् भगवत गीता ने अलग अलग बालकों को उनके स्वभाव के अनुसार प्रेरित किया आगे बढ़ने को। और आगे बढ़ते हुए आज हम बात बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की जीवन के कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 26वें, 27वें और 28वें श्लोक को लेके। प्रश्नोत्तरी में अगर ये प्रश्न आए कि 5वां जो अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, उसमें कुल कितने श्लोक हैं, तो उसका सही उत्तर आप दे सकते हैं कि 29 श्लोक है। तो कल हमारा 5वां अध्याय जो है वो संपन्न हो जाएगा। और ये कौन सा वाला योग है? ये कर्म संन्यास योग है। तो हमारे जीवन में कर्म के साथ हमारा ऐसा संबंध हो कि जो हमारे अंदर की प्रसन्नता है उसका ज्वार फूटता सा हमको महसूस हो, क्योंकि हम अपनी उस अविचलित परम शांति की अवस्था में स्थित हो जाएं। पर ये उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बताता हूं। 26वां जो श्लोक है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतिराम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम, यत चेतसाम मतलब जीते हुए चित्त वाले, और यति यानी ज्ञानी पुरुषों के लिए, विदितात्मनाम परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए। और कल भी हमने ब्रह्म निर्वाणम पद के बारे में चर्चा करी थी। वर्तते का मतलब सब तरफ वही व्याप्त है। तो कौन व्याप्त है? उनके लिए शांत परब्रह्म परमात्मा ही व्याप्त है। व्याप्त तो है ही है, इसका मतलब उनको पता चल जाता है, मतलब उनको उसकी अनुभूति हो जाती है, मतलब वो उसको देख पाते हैं। और ये देख पाने की अवस्था कब आएगी? जबकि काम क्रोध से रहित हो जाएंगे। तो काम को हम अगर सरल ढंग से समझने के लिए डिजायर ट्रांसलेट कर देते हैं, और डिजायर भी ऐसी जिसमें खुद ही का स्वार्थ है खुद ही का हित है, सबका हित नहीं है, ऐसी वाली डिजायर है। तो ऐसी जो डिजायर होती है वो पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है, नहीं पूरी हो तो क्रोध बढ़ जाता है। पर बात किसकी कर रहे हैं? जो काम और क्रोध पर शमन कर लिया है, जिसने काम और क्रोध को नियंत्रित कर लिया है। तो कई बार जब लक्ष्य हमारे सामने कठिन होता है तो हमें ये देखना होता है, अर्थशास्त्र की भाषा में तो, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी हम खोएंगे क्या ये पाने के लिए। तो काम और क्रोध को खोने के लिए हम तैयार तब होंगे जब हमको पता लगे कि इसका फायदा क्या होने वाला है। तो फायदा ये होने वाला है कि जो फुलफिलमेंट है उसके साथ हमारा एक निरंतर तारतम्य बना रहेगा। कोई व्यग्रता नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी,
किसी बात को लेकर जो एक विकलता मन में आ जाती है और उसके शारीरिक दृष्टि से देखें तो ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं कि किसी का बीपी बढ़ जाता है और डायबिटीज तक ले जाता है, बहुत सारी बीमारियों को छोड़ देते हैं क्योंकि हम तो माँ की गोद में बैठे हैं। गीता माँ के 5वें अध्याय के अगले 2 जो श्लोक आज हम स्पर्श कर रहे हैं, काम क्रोध वाले के बाद में स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्माश चक्षुर्षेवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। तो ये जो दोनों ही श्लोक हैं इनको एक साथ साथ इसलिए दिया गया क्योंकि एक जो ध्यान की प्रक्रिया है उसका भगवान ने इसमें जो वर्णन किया है वो इन दोनों श्लोकों को एकदम पास पास बैठा देता है क्योंकि दोनों का अर्थ एक साथ प्रवाहित हो रहा है। तो ध्यान योग के फल के बारे में भी इसमें बताया गया है। इसका अर्थ है बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करता हुआ बाह्यान स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्म्या चक्षुषेवांतरे भ्रुवोः, और क्या करता है कि बाहरी निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुवो ये वाली जो जगह है यहाँ पे, तो नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में मतलब वहां पर स्थित करके और नासिका में विचरने वाले जो प्राण और अपान यानी दाएं कान से नाक से आ रहा है कि बाएं कान से आ रहा है कि उस दोनों में संतुलन, प्राण और अपान इनको सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं वो मोक्ष परायण मुनि। उसमें और भी क्या क्या बातें हैं देखिए आप, कहते हैं विगतेच्छा भय क्रोध, वापस क्रोध आ गया सब। पहले जो 26वां श्लोक था उसमें भी क्रोध का उल्लेख हुआ है और फिर यहाँ पे पुनः विगतेच्छा भय क्रोध, तो इच्छा और वही काम कह दें, इच्छा भय और क्रोध से जो रहित हो गया है वो सदा मुक्त ही है। तो मुक्त कौन है उसकी परिभाषा कह दीजिए, वो भगवान ने ये 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में जो दी है उस पर चिंतन करते हुए हमें फिर ये याद आता है कि वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या विधि अपना सकते हैं, उसका भी थोड़ा बहुत संकेत किया। जो ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो प्राणों पर ध्यान करना ही नहीं है पर्याप्त, प्राणों के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में भी प्रयत्न करना है। और फिर इस तरह से जो भ्रुकुटी के मध्य में नेत्र करके और ये जो एकाग्रता सद जाती है वो धीरे धीरे उस अभ्यास के द्वारा, अपने आप में स्थित होने के अभ्यास के द्वारा जो प्राण और अपान है, जो कि लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल में जो श्वास के आने जाने की बात है उसमें एक संतुलन स्थापित करने का भी संकेत यहाँ पर है। तो कृष्ण भगवान की बात जो है वो अर्जुन जी के लिए है और अर्जुन जी तो क्या है कि एकदम तत्पर हैं और सरल हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे भीतर भी थोड़ी थोड़ी वो निष्ठा आ जाए, थोड़ी थोड़ी वो ग्राह्यता हमारी बढ़ जाए तो पता लग जाएगा कि जो बाहर के विषय भोग हैं उनका चिंतन न करें, ऐसी हमारी स्थिति आएगी कैसे। और उसके बाद में उसका अभ्यास करने के लिए जो एकदम व्यावहारिक संकेत भगवान ने दिए हैं वो बहुत ही लाभकारी हैं। तो पुनः ये वाले जो श्लोक हैं दोनों, इन पर जितना मनन करेंगे उतना हमारे अंदर स्पष्टता आएगी। स्पर्शान कृत्वान बहिर्ब्रह्म्याश्च चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। तो मुक्त रहने के लिए आपको इच्छाओं के ऊपर अपना नियंत्रण करना अनिवार्य है। हमारी अधिकतर समस्याओं के पीछे यह है कि हम एक आग्रह को पकड़कर उससे बंध जाते हैं। ऐसा ही हो तभी मैं प्रसन्न रहूंगा, ऐसा ही हो
तभी मेरे होने का जो अर्थ मैं समझता हूँ वो सिद्ध होता है। अब ये ऐसा और वैसा कि हमारी अपनी-अपनी स्थिति विशेष के अनुसार जो जो परिभाषा है वो बदल सकती है, पर मुख्य बात ये है कि यहाँ हम जैसा चाहें वैसा न हो, तो भी हमारा अपने आप के बारे में जो परिचय है, वो उससे प्रभावित नहीं होता है। ऐसा कब होगा, जब हम मोक्ष परायण हो गए हैं या जो कि अपना वास्तविक स्वरूप है, जो कि सीमित हमारी उपलब्धियों से परिभाषित नहीं होता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाएँगे। तो यहाँ पे बैठते हुए ये बात मानते हुए कि ये बात पूरी तरह समझ में मेरी भी नहीं आई है, आपकी भी नहीं आई होगी, अभ्यास की माँग करती है। पर अभ्यास करने के जो आदर्श संकेत श्रीमद् भगवद गीता से मिल रहे हैं, उसमें से 26वां श्लोक एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। तो आनंद की यात्रा है जीवन, ऐसा सार तत्व गीता माता के चरणों में बैठकर हम प्राप्त करते रहें और आनंद से आगे बढ़ते हुए जो जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उनका भी सामना करते रहें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।